मोहनलालगंज से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए। अभी हमने जिस तरीके से कौशल किशोर से बात करी, उन्होंने जीत का दावा करा है, लेकिन आर.के. चौधरी की क्या कुछ तैयारी है, जनसंपर्क में जा रहे हैं तो जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है। सर, नामांकन दाखिल करते हैं, बहुत बधाई। अब जनता के बीच में जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक बीजेपी और कौशल की बात है, बढ़िया है, क्योंकि 10 साल सरकार में हो गया उनको। ठीक। तो वैसे भी जब लंबा टाइम कोई सरकार में रहता है तो एंटी इनकम शुरू होती है, और इसमें पूरे देश में समस्या किसानों की है, नौजवानों की है, आम जो कारोबारी वो भी सब दुखी हैं। वो बदलना चाहते हैं। मामला खाली मोहनलाल क्षेत्र नहीं है, मामला पूरे देश का है। और हमें लगता है कि जगह जगह अधिकतर बीजेपी कैंडिडेट हारेंगे और इंडिया अलायंस कैंडिडेट जीतेंगे। कौशल किशोर का एक नारा है, जिसके पास कौशल का नंबर, कौशल उसकी जेब के अंदर। कैसे देखते हैं इस नारे को? जेब तो फट गई ना, क्योंकि दो घटना घटी। एक तो नशा मुक्ति आंदोलन वाले में घटना घट गई, घर में लड़का ख़त्म हो गया। और दूसरे जो सांसद निधि है, पति पत्नी का 8 करोड़ रुपया पिछले साल प्रस्ताव न दे पाने के टाइम से वो लैप्स हो गया। तो निश्चित रूप से इसको पब्लिक देख रही है कि जो नेता कुछ बजट उसको अलग से लाना चाहिए, क्योंकि सांसद होना, मंत्री होना बड़ी बात है। और जो पैसा रूटीन मिलता हर एमपी को, अगर वही लैप्स हो गया तो फिर काहे नेता। इसलिए इस समय मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए। आम नागरिक इस समय कौशल और बीजेपी के खिलाफ है और आज के साथ है। लेकिन कौशल किशोर एक तरफ दावा कर रहे हैं कि इस बार जो जीत का मार्जिन होगा पहले से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों कैंडिडेट पहले जो थे पिछले इलेक्शन में बसपा और सपा एक साथ थी और इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इस बार मार्जिन बढ़ेगा। नहीं, कौशल कैंडिडेट हैं, ये सत्यानाश तो बीजेपी ने भी किया है। इसलिए आम पब्लिक जानती है कि निश्चित तौर पे बीजेपी को, उनके कैंडिडेट्स को सबक सिखाना है। आप सर जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? और कौशल किशोर के कार्यकाल के बारे में जब जनता से पूछ रहे हैं तो कैसा रिस्पांस? बार कौशल नहीं जी, आर.के. तो बहुत ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं जी। अरे जो दबदबा है सर, जो फिजा इस समय है, अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, मुसलमान हों, कोई भी हों, हमें लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी का बैरिकेडिंग तोड़ के इस समय लोग आर.के. चौधरी और कैंडिडेट साथ हैं। तो इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ गुल खिलाने वाला है? हम तो तैयारी करने जा रहे हैं ना, हमारी सरकार बनेगी और देश के प्रत्येक गरीब परिवार को उस परिवार के महिला इंचार्ज को हर साल खटाखट 1 लाख रुपये दिया जाएगा। किसानों का कर्जा पूरे देश में मुश्किल से 2 लाख करोड़ है, लेकिन बीजेपी सरकार ने 50 ऐसे उद्योगपति जो अरबपति हैं, टाटा, डालमिया, अडानी, अंबानी जैसे अरबपति, उनका कर्जा 16 लाख करोड़ था, उनका माफ़ कर दिया। लेकिन किसानों का कर्जा, जिनकी संख्या काफ़ी है लेकिन अमाउंट कम है, खाली 2 लाख करोड़ था, उनका माफ़ नहीं किया। इसके अलावा जो यूरिया खाद है, 2 बार में उसका वजन 50 किलो से कम करके, एक बार 5 किलो कम किया, फिर 5 किलो कम किया, 10 किलो कम हो गया, जबकि रेट बढ़ाया है, रेट कम नहीं किया। तो पब्लिक समझ रही है कि किसानों के प्रति सरकार का रवैया क्या है, देश के नौजवानों के प्रति सरकार का रवैया क्या है। खाली मोदी बड़ी बड़ी बात करें और थाली बजा के कोरोना भगा दें, अब कोई मानने वाला नहीं। काफ़ी कैंडिडेटों से हमने बात करी तो उनका कहना है कि इस बार जनता मोदी के चेहरे पे वोट देने जा रही है। कोई नहीं, पहले आपकी बात सही है, लेकिन कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको बयान नहीं, मेरा बयान है। आप अपने मुंह में लगा लेते हैं। भाई, मोदी को वोट मिलता था उनके नाम पे, बीजेपी के नाम पे नहीं, किसी कैंडिडेट के नाम पे नहीं, अब तक मिलता था। लेकिन अब पूरे देश की पब्लिक कह रही है कि मोदी दांवबाज हैं, धोखेबाज हैं, गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, खाली बड़ी बड़ी बात करना आता है। अब कोरोना भगाने के लिए थाली पीटा जाए, ये संभव है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मोहनलालगंज से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आर.के. चौधरी थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और पूरी तरीके से तैयार है और जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।